हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू योर क्लासेस। मैं हूं आपका अपना शशांक। जी हाँ, जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी चल रही थी जिसमें हम लोगों ने बड़ी ही मेहनत के साथ ख़त्म कर लिया है हिस्ट्री का 6th क्लास में। ठीक है, तो हिस्ट्री की एक बुक हम लोग ख़त्म कर चुके हैं। अब ये जो नई फ़ोटो दिख रही है आपको, ये है ज्योग्राफी की किताब जिसका नाम है द अर्थ आवर हैबिटेट। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे अर्थ के बारे में और थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के बारे में। तो इस जो आप जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी जो हमारी चल रही है, इसमें आपको एंड में एक क्विज़ मिलेगा। ये आपको तब सॉल्व करना है जब आप पूरा वो चैप्टर पढ़ लेंगे। ठीक है, तो साथ में हम लोग 10 मिनट में पूरा चैप्टर पढ़ेंगे पहले, फिर उसके बाद उसको क्विज को सॉल्व करेंगे। तो क्विज के लिए कोशिश कीजिएगा आपके आसपास नोटबुक हो, वरना अगर मेंटली भी सॉल्व कर पाए तो वो भी बहुत बढ़िया होगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं हम लोग आज का ये जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी भूगोल चैप्टर नंबर 1। तो चैप्टर नंबर 1 का नाम क्या है? सौर मंडल में पृथ्वी। ठीक है, यानी कि पृथ्वी के बारे में आज हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे और सौर मंडल के बारे में भी, जैसे सैटेलाइट क्या होता है या फिर आपका यहाँ पे किस प्रकार से अर्थ को बनाया गया था, इस तरीके की चीज़ों को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे आसमान की बात करें तो कुछ चीज़ें हमारी ट्विंकलिंग यानी झिलमिलाती हुई दिखती हैं, कुछ चमकती हुई दिखती हैं। तो इन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं? इन्हीं को स्टार कहा जाता है, राइट। अब यही अगर स्टार होते हैं तो उनकी जगह मून भी तो होते हैं। मून हमेशा आपको शाइन करता हुआ ही मिलता है। अब अगर मून की बात की जाए तो दो प्रकार की रातें होती हैं, फुल मून और न्यू मून नाइट, यानी उसे पूर्णिमा और अमावस्या कहा जाता है। ठीक है, चलिए, और अब अमावस्या में देखा जाए तो वो पूरी रात कैसी दिखती है? बिल्कुल ही साफ दिखती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर एक बार सोच के देखिए कि ये मून और ये जो आपके सितारे हैं ये दिन में क्यों नहीं दिखते। अब देखिए, यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बन जाता है कि कई बार कंफ्यूजन होता है एग्जामिनेशन टाइम में। तो भाई सीधी सी बात है, ब्राइट लाइट किसकी? सन की वजह से वो आपको दिन में दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज क्या होता है? अब देखो, अगर इसी को आप क्वेश्चन के रूप में कहीं अलग से पूछ लो कंफ्यूज हो जाओगे। यहां क्लियरली लिखा हुआ है कि सन, मून और जो भी चीजें चमक रही हैं उन्हीं को हम सेलेस्टियल बॉडी कहेंगे। अब इनको नोट कर लो इस लाइन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टार्स, स्टार्स के बारे में बात की जाए तो ये गैसेस के बने होते हैं और इनके पास अपनी एक हीट का सोर्स होता है। तो उसका एग्जाम्पल क्या माना जाएगा? जैसे कि सन। ठीक है, और वहीं अगर देखा जाए तो कुछ सितारे डायरेक्शन भी बताते हैं। एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है नॉर्थ स्टार। कहाँ की आपकी डायरेक्शन बताएगा? ऑफकोर्सली नॉर्थ की ही बताएगा। और वहीं कुछ चीजें होती है कॉन्स्टलेशन। तो अब एग्जाम में आता है व्हाट इज कॉन्स्टलेशन। ठीक है, जैसे मान लो लिखने के लिए आ गया तो पूछ लिया जाएगा। तो ये पैटर्न ऑफ स्टार होता है, उसे कॉन्स्टलेशन कहते हैं। इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है उर्सा मेजर, उसे बिग बियर भी कहते हैं, या फिर इसी का हिस्सा है सप्तऋषि मंडल। वो जो चम्मच देखिए ना, वही इसका हिस्सा होता है। ठीक है, और तो ये किसका हिस्सा? उर्सा मेजर कॉन्स्टेबल का। अब इसको नोट कर लेना। ये पेज क्लियर हो गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब बात की जा रही है जिनके पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। अभी तक हम लोगों ने हीट और लाइट वाले ऑब्जेक्ट की बात की थी। अब हम लोग देखेंगे जिनके पास नहीं है तो वो दूसरों की हीट और लाइट का उपयोग कर रहे हैं, उन्हीं को प्लैनेट कहते हैं। अब एग्जाम्पल यहाँ पे क्या हो जाएगा? हमारी अर्थ। ठीक है, अब ये प्लैनेट शब्द कहाँ से आया है? ये ग्रीक वर्ड प्लैनेटाई से आया है। अब इसको नोट कर लो, क्योंकि एग्जामिनर हमेशा छोटे छोटे पॉइंट से ही एक क्वेश्चन बनाता है। प्लैनेट का मतलब क्या है? वांडरर। जैसे हमारे प्लैनेट क्या है? आसमान में घूम रहे हैं। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या आ गया कि रिंग्स कौन कौन से यहाँ पे प्लैनेट के पास हैं। तो जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस, सिर्फ इन्हीं तीन के पास अपनी रिंग्स होती है। ठीक है, अब इसको यहाँ पे नोट करना है आपको। वहीं सोलर सिस्टम में अगर चलें तो देखो यहाँ पे दो प्रकार से प्लैनेट्स को डिवाइड किया जाता है। एक है इनर प्लैनेट और दूसरे आउटर प्लैनेट। इनर प्लैनेट में मरकरी, वीनस, अर्थ से लेकर के मार्स तक होगा, और वहीं वो जो तीन जिनके पास अपनी रिंग्स हैं वो किस में आएंगे? आउटर प्लैनेट में आएंगे। इसको इंटरकनेक्ट करके आप समझ सकते हो। ठीक है, अब देखो, अगर सन की बात की जाए तो सन में एक पुलिंग फोर्स होता है। ठीक है, इसके अलावा ये कौन सी प्रक्रिया पे कार्य करता है? तो क्या बताओगे आप? न्यूक्लियर फ्यूजन पे कार्य करता है। ठीक है, और ये पृथ्वी से कितने किलोमीटर दूर है? 150 मिलियन दूर है। अब इसको नोट कर लो यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको अगर देखो, एक इजी वे है जो प्लैनेट सिस्टम को हमारे याद करने के लिए, माई वेरी एल्डर मदर जस्ट शोन अस 9 प्लैनेट्स। ठीक है, तो अब पी तो है नहीं, तो यहाँ पे कुल आपके प्लैनेट्स कितने हैं? 8 है। तो एम से मरकरी से लेकर के एन नेपच्यून तक ये कुल आपके नंबर ऑफ प्लैनेट्स बताता है। ठीक है, चाहिए तो इसे खुद से भी एक बार देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए, ये अभी हम लोगों ने कॉन्स्टलेशन के बारे में बात की थी आपसे। तो ये वो कॉन्स्टलेशंस होते हैं, और यहाँ पे भी देखिए कॉन्स्टलेशन बना है, और ये है आपका नॉर्थ स्टार। अब अगर आप भले ही इसकी तरफ कहीं पे भी जाओगे तो ये हमेशा दिशा कौन सी रहेगी? नॉर्थ स्टार। यही हमारी लाइंस में लिखा हुआ था। अब इससे आप कैलकुलेट कर सकते हो कि ईस्ट इस तरफ है और वेस्ट
इस तरफ है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं सैटेलाइट की। अब आप सोच रहे होंगे सैटेलाइट क्या है, कुछ नहीं, केवल एक तरीका बताया गया कि सैटेलाइट किस तरीके से ओपन होती है। नॉर्मल सा रॉकेट भेजा जाता है, ठीक। अब जैसे पेन से वो निकालते हो ना होल्डर या कप, उसका जो ऊपर का कैप होता है, उसी तरीके से ये दोनों अलग हो जाएंगे और फिर क्या बन जाएगा, वो सैटेलाइट बन जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये दोनों पिक्चर्स अब क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्लूटो के बारे में वो सवाल पूछा गया जो एग्जाम में आपके पूछा जाता है कि प्लूटो को प्लैनेट कब तक माना गया है, 2006 तक। फटाफट इसको नोट कर लो, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं इसके, लेकिन प्लूटो के अलावा सिरिस और यहाँ पे UV313, अब इनको ड्वार्फ प्लैनेट में रखा जाता है, किसके द्वारा, इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपके नोट्स में जाना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, लाइट स्पीड कितनी हमारी, यहाँ पे कितनी लिखी है आपकी, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो वहीं सन को कितना टाइम लगता है, तो लगभग 8 मिनट लगते हैं पावर आपके अर्थ पे पहुंचने में, ठीक है। तो इसको यहाँ पे नोट करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। वहीं नील आर्मस्ट्रांग कब पहुंचे थे, 1969, 21 जुलाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर मरकरी की यहाँ पे रिवोल्यूशन, यानी जो सूर्य के किनारे चारों तरफ मरकरी चक्कर लगा रहा है, तो कुल कितने दिन में चक्कर लगा रहा है आपका, 88 डेज में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। और वहीं आप देखो अर्थ के बारे में जो अलग अलग सवाल बनते हैं वो आपको ध्यान रखने हैं यहाँ पे कि अर्थ क्या है, सूर्य के तीसरी सबसे निकट प्लैनेट है, और वहीं पांचवा सबसे बड़ा क्या है आपका, प्लैनेट है। तीसरा सबसे निकट और पांचवा सबसे बड़ा प्लैनेट है। और इसके जो पोल है वहां पे फ्लैट होने के कारण ये जो स्ट्रक्चर बनाता है इसे जियोइड कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस में से आपके, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी पेज अब आपके लिए क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। सैटेलाइट के बारे में बात की गई। सैटेलाइट क्या होते हैं, जो भी प्लैनेट के चारों तरफ चक्कर लगाए उसे सैटेलाइट कहते हैं। एक होता है जो नेचुरल होता है, ठीक है। आप देखो यहां से क्या समझना था, एक है जो नेचुरल है, दूसरा क्या है आपका, दूसरा आर्टिफिशियल यानी मैन मेड होता है। मैन मेड में यहाँ पे एग्जाम्पल क्या बताए गए हैं, इनसेट, IRS और एडुसेट। चाहिए तो इनको नोट भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं चंद्रमा की तरफ, सैटेलाइट से बढ़ते हैं। तो भाई यहाँ पे मून देखना पड़ेगा। डायमीटर कितना है, 1/4 यानी 1/4 ऑफ अर्थ है। पृथ्वी से दूरी लगभग 3,84,400 किलोमीटर है। और वहीं रोटेशन रिवोल्यूशन 27 दिन का है, इसको नोट कर लो। क्यों, क्योंकि अब ध्यान से देखो तो रोटेशन और रिवोल्यूशन दोनों सेम है। यहीं से सवाल अब आपके बन जाता है, ठीक है। और इसी के कारण आपको हमेशा जो मून है उसका एक ही साइड अर्थ की तरफ दिखता भी है। चलिए उम्मीद करता हूं यहां तक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। देखिए अब वहीं पे सिंपल सी आपको चीज़ देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन बताया गया है, यही है वो हमारी मिल्की वे। अब देखो ये अर्थ है, अर्थ से बड़ा क्या है, सोलर सिस्टम। सोलर सिस्टम से बड़ा क्या है, मिल्की वे गैलेक्सी। और मिल्की वे गैलेक्सी से बड़ा क्या है, यूनिवर्स। इसको नोट इसलिए कर लो क्योंकि यहाँ पे आपने डिफरेंशिएशन कर दिया है साइज यानी आकार के आधार पे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं। एस्टेरॉइड्स, एस्टेरॉइड्स यहाँ पे आप कह सकते हैं एक तरीके से बेल्ट होती है, ठीक है। तो एस्टेरॉइड की बेल्ट के लिए सवाल ये आता है कि कौन से प्लैनेट्स के बीच में है। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा मार्स और जुपिटर, और इसको फटाफट नोट कर लीजिएगा। अच्छा एक चीज़ और, जब भी हम लोग डिस्कस करें तो 10 मिनट का होता है, 10 मिनट के लिए कॉपी किताब बगल में रखो, उसे नोट भी करते जाओ, ठीक है। वहीं मीटेरॉइड्स की बात की जाए तो जो भी धरती के बगल से तेजी से निकलता है उसी को मीटेरॉइड्स कहा जाता है। इतना क्लियर हो गया। चलिए तो इसी में क्या निकलती है, फ्लैश ऑफ लाइट होती है, किसमें, मीटेरॉइड्स में। अब देखो यहाँ पे डिफरेंस दोनों में क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अब मिल्की वे को और क्या कहा जाता है, आकाश गंगा कहा जाता है। तो इसमें स्टार्स के अलावा और क्या चीज है, गैसेस और डस्ट भी है, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये भी अब आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और अब है क्विज का टाइम। अब जो आपने जो भी सीखा अभी तक 10 मिनट में, उसे अब आप सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे, इस वीडियो को पॉज कीजिए, अपनी उसी नोटबुक में पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर देखिएगा कि सही जवाब क्या है। तो उम्मीद करता हूँ इसको आप फॉलो करोगे तो आपके कॉन्सेप्ट्स भी अपने आप क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब टाइम है साथ में सॉल्व करने का। तो यहाँ पे पहला सवाल क्या कह रहा है, अर्थ ट्विन। अर्थ ट्विन यानी जो पृथ्वी की जुड़वा है आपकी, वो कौन सा ग्रह है, तो आंसर हो जाएगा वीनस, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट चेक कीजिएगा। यहाँ पे थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट सन का कौन सा है, अभी देखिए अभी हम लोग जस्ट पढ़ के बैठे थे, तो यहाँ हो जाएगा सेकंड यानी कि अर्थ। सी देखते हैं, ऑल द प्लैनेट्स मूव अराउंड द सन इन अ, कौन से पाथ में जाते हैं, तो आंसर हो जाएगा इलोंगेटेड पाथ, ठीक है। कुछ इस तरीके से होता है। चलिए वहीं अगर देखा जाए पोल स्टार जो है वो कौन सी डायरेक्शन दिखाता है, तो आपको याद आ गया होगा नॉर्थ पोल, नॉर्थ स्टार का नाम था, तो डायरेक्शन कौन सी होगी, नॉर्थ ही होगी। ई देखते हैं, एस्टेरॉइड्स आर फाउंड बिटवीन
ऑर्बिट्स ऑफ, अब याद आ गया होगा तुरंत, यहाँ पे ई का आंसर क्या हो जाएगा, मार्स एंड जुपिटर। चलिए फटाफट फिल इन द ब्लैंक्स भी कर लेते हैं अब इसके। अ ग्रुप ऑफ किसको, वेरियस पैटर्न्स को कहा जाता है, तो अ ग्रुप ऑफ स्टार फॉर्म वेरियस पैटर्न्स कॉल्ड कॉन्स्टेलेशन, जैसे हम लोग कॉन्स्टेलेशन सप्तऋषि का देखा था। नेक्स्ट, अ ह्यूज सिस्टम ऑफ स्टार, अब देखो दोनों ही क्वेश्चन अलग अलग हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा गैलेक्सी, क्योंकि यही भी तो लिखा था आपके एनसीईआरटी में, राइट। और वहीं क्लोजेस्ट कौन है अगर अर्थ की बात की जाए तो आंसर हो जाएगा मून। और वहीं थर्ड नियरेस्ट अर्थ के यहाँ पे सन के कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा अर्थ। और यहाँ पे प्लैनेट के पास अपना क्या नहीं होता है, तो हीट एंड लाइट नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए अब राइट का आंसर को खुद भी नोट कर लीजिएगा। तो इसी के साथ ये ज्योग्राफी का मेरे ख्याल से आपके लिए चैप्टर अब डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। अगर कहीं प्रॉब्लम है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। तब तक के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट टाइम पे जो ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर है उसमें से छोटी छोटी बातों को देखना ना भूलें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।